हेलो एवरीवन स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो हैं आप? उम्मीद करते होंगे आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा से रहिए और ध्यान दीजिए इधर जो है क्या पढ़ाई हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ सारी बातें समझ में आएगी। तो चलिए, एक और पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि घड़ी क्या है। घड़ी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि घड़ी क्या है, घड़ी में किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आज हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न के टाइप पर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर आज डायरेक्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे कहाँ से चालू करेंगे। तो हम सबसे पहले चालू करेंगे प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब से चालू करेंगे। उसके बाद से प्रतिबिंब जब हम पढ़ लेंगे तो प्रतिबिंब के बाद हम चलेंगे कोण पर, कि घड़ी में कोण कैसे बनता है। मिनट और घंटा की सुई दिया होगा तो उसके बीच कोण कैसे बनेगा। इसमें हम बेसिक मेथड भी सीखेंगे और हम ट्रिक भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक मेथड सीखेंगे और उसके बाद ट्रिक सीखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूरी से संबंधित क्वेश्चन क्लॉक में। तो चलिए आज हम चालू करते हैं घड़ी में इमेज। इमेज कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, घड़ी का प्रतिबिंब, हेडिंग हो गया आपका घड़ी का प्रतिबिंब। घड़ी का प्रतिबिंब आपका ये हेडिंग हो गया। इमेज ऑफ क्लॉक। देखिए इसमें बेसिक हमको देखना क्या है, कि देखना है कि हमको घड़ी को यदि हम किसी दर्पण के सामने रखते हैं या जल के सामने रखते हैं तो हमको किस तरह का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी कि मान लीजिए हमारा 2 बज रहा है तो 2 हमारा घड़ी में किस तरह दिखाई देगा, 3 बज रहा है तो 3 बजे हमारा घड़ी का किस तरह दिखाई देगा। तो इसमें आपको या तो इमेज दे देगा कि ये इमेज दर्पण में बना है तो रियल टाइम क्या है, यानी तो रियल टाइम आपको दे देगा कि रियल टाइम इतना बज रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको हम बताएंगे। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिबिंब किसको कहा जाता है। तो सब लोग हम लोग पढ़े हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, विज्ञान में भी थोड़ा पढ़े, इसको हल्का सा चर्चा कर लेते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हम क्या जानते हैं, प्रतिबिंब एक प्रकार का छाया है। यदि मिरर के सामने रख दीजिए तो उसी का या तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा या नहीं तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने भी बन सकता है और लेंस के सामने भी बन सकता है। हम जो विज्ञान में पढ़ते हैं दर्पण के सामने भी बनता है और लेंस के सामने भी बनता है। तो इसमें हमको मेनली पढ़ना है दर्पण के सामने। दर्पण के सामने कैसे प्रतिबिंब बनेगा क्लॉक का। और दर्पण के बाद हम पढ़ेंगे जल के सामने रख दे तो जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यही तो प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार से बनेगा। एक तो हमारा इमेजनरी हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा रियल इमेज हो जाएगा। यानी वास्तविक, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक क्या होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो यहां हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि हमको कैसे जो है प्रतिबिंब बनता है। तो हमको यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ना, हमको यहाँ का क्या पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है। दर्पण, दर्पण के सामने हमारा जो है क्लॉक रख दिया जाए, घड़ी रख दिया जाए, तो घड़ी में किस तरह का। तो हमको कुल कुल मिलाकर हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर, हमें कुल मिलाकर यहाँ पर पढ़ना है कि हम घड़ी रख रहे हैं, घड़ी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में, घड़ी का हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ घड़ी का प्रतिबिंब हमारा हेडिंग हो गया। अब घड़ी के प्रतिबिंब में हम देखते हैं कि घड़ी का प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का बनता है। कौन कौन से बता रहे हैं आपको। घड़ी में हमारा दो तरह का प्रतिबिंब आएगा। घड़ी में हमारा तरह का प्रतिबिंब आएगा। कौन कौन सा, एक तो आप घड़ी को जो है दर्पण के सामने रख दीजिए,
दर्पण के सामने रख दीजिए। और एक जो है घड़ी को जल के सामने रख दीजिए, जल के सामने रख दीजिए, वाटर। एक हमारा क्या हो गया, घड़ी के सामने रख दीजिए, और दूसरा का कहाँ रख दीजिए, जल के सामने रख दीजिए। तो हम देखेंगे कि जब हम घड़ी को दर्पण के सामने रखते हैं, जब घड़ी को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, और जब हम घड़ी को जल के सामने रखते हैं तो जब हम घड़ी को जल के सामने रखते हैं तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, जल के सामने रखते हैं तो क्या प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो घड़ी को एक हम रखेंगे कहाँ, मिरर के सामने यानी दर्पण के सामने, और दूसरा कहाँ हम रखेंगे, दूसरा हम रखेंगे जल के सामने। तो हमें यही देखना है कि मिरर के सामने रखेंगे तो वो किस तरह रखा जाएगा, और दर्पण के सामने रखेंगे, जल के सामने रखेंगे वो कैसा हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यही हमको देखना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो जब हम दर्पण के सामने रखेंगे तो देखिए दर्पण हमारा दो तरह से रखा जा सकता है। कैसे, एक तो दर्पण ऊर्ध्वाधर रखा जा सकता है, एक दर्पण ऊर्ध्वाधर रखा जा सकता है ऐसे, और एक जो है दर्पण क्षैतिज रखा जा सकता है ऐसे। यानी क्लॉक यहाँ ऊपर हो गया और दर्पण क्या हो गया, नीचे हो गया। एक तो ऐसे रखा जा सकता है, एक जो है क्लॉक यहाँ रख दिया गया और दर्पण यहाँ रख दिया गया, ऐसे रख सकते हैं। तो किसमें हम कौन सा इमेज बोलेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। तो दर्पण को ये घड़ी हो गया आपका, ये आपका घड़ी हो गया, ये आपका घड़ी हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये घड़ी हो गया, ये घड़ी हो गया। ये घड़ी में ये घड़ी में आपका ये 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है और 12 होता है। ठीक, 3, 6, 9 और 12। और यहाँ हमारा क्या होता है, 1 मिनट की सुई होती है, और 1 सेकेंड की सुई होती है, और एक इसी की सुई होती है हमारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हमारा हो गया 12। तो ये होता है हमारा सेकेंड की सुई, ये हो गया सेकेंड की सुई। सेकेंड की सुई जो होती है हमारा सबसे लंबी होती है। और इसके बाद हमारा हो गया घंटा की सुई। किसका सुई हो गया, घंटा की सुई। ये हो गया हमारा घंटा की सुई, ये घंटा की सुई हमारा हो गया। घंटा की सुई बेसिक क्या होता है, मोटा होता है। और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मिनट की सुई, मिनट की सुई हो गया ये हो गया आपका घंटा की सुई, ये हो गया मिनट की सुई, और ये हो गया हमारा किस चीज का सुई, सॉरी ये सेकेंड का सुई हो गया, ये सेकेंड का सुई हो गया, और ये हो गया हमारा मिनट की सुई, ये हमारा हो गया मिनट की सुई। अब हम इसमें देखेंगे प्रतिबिंब। तो ये हमारा क्लॉक हो गया, घड़ी हो गया। घड़ी के सामने जब हम यहाँ मिरर रख देते हैं, यहाँ मिरर रख दिए, मिरर रख दिए यहाँ, तो हमारे इसके सामने कुछ प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं। तो यहाँ जो प्रतिबिंब रखा बनेगा इधर, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ मिरर जो है कैसे रखा गया है, ऊर्ध्वाधर रखा गया है। दर्पण कैसे रखा गया है, ऊर्ध्वाधर। दर्पण कैसे रखा गया है यहाँ, ऊर्ध्वाधर। इसको वर्टिकल भी कहा जाता है, अंग्रेजी में वर्टिकल, इसको वर्टिकल कहा जाता है। ठीक, और दर्पण को यदि यहां रख दीजिए, कहां पर, यहां दर्पण को रख दीजिए, तो ये क्या बोलेगा,
यहां रख दीजिए दर्पण को, तो ये दर्पण कैसा हो गया, ये भी दर्पण ही है, दर्पण। और ये क्या है, ये भी दर्पण ही है। तो ये जो घड़ी है, घड़ी ऊपर है, दर्पण नीचे है, तो ये दर्पण को कैसे रखा गया है, दर्पण को ये क्षैतिज रखा गया है। तो ये बोलता है क्षैतिज अवस्था। ये होता है क्षैतिज अवस्था, इसको इंग्लिश में हॉरिजेंटल कहते हैं, हॉरिजेंटल। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यही जो जो वाटर इमेज होता है, तो हम मिरर इमेज तो देख लिए कि दर्पण को हम कैसे कैसे रखेंगे। एक तो दर्पण को ऊर्ध्वाधर रख सकते हैं, और एक दर्पण को कैसे हम रख सकते हैं, क्षैतिज रख सकते हैं। अब हम देखते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज में ये हमारा घड़ी हो गया, ये घड़ी हो गया हमारा, ये हमारा घड़ी हो गया। घड़ी में हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5, एक हो गया, 2 हो गया, 3 4, ये 5 हो गया, 6 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। ये आपका क्या हो गया, घड़ी। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, ये हो गया सबसे लंबी सुई जो है, सेकंड की सुई हो गई। ये घंटा की सुई हो गई, जो मोटी है और छोटी है। और ये हमारा किसकी सुई हो गई, मिनट की। तो ये हमारा बोलेगी घंटा की सुई, ये घंटा की सुई हो गई। ये क्या हो गई, मिनट की सुई, मिनट की सुई। और ये हमारा क्या हो गई, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। तो इसको हम क्या करेंगे, जल। देखिए जल कभी भी रखा जाएगा तो कैसे रखा जाएगा, जल कभी भी कहीं भी रखिए तो ऐसे रखा जाएगा, रखाएगा। तो जल ऐसे रहेगा, क्योंकि जल ऐसे ऊर्ध्वाधर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर भी रखिएगा तो इसे गिर कर क्या हो जाएगा, वो क्षैतिज हो जाएगा। तो कभी भी जल प्रतिबिंब बनेगा तो घड़ी के ये कहाँ रखा जाएगा, ये नीचे। तो इसी को कहा जाता है हमारा जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में जब भी घड़ी रहेगी, ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी, कहीं भी रह सकती है, जल ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी। लेकिन हर केस में हमारा जो है जल प्रतिबिंब में घड़ी ऊपर ही रहती है, उसके नीचे जल रहता है। और उसी जल में, उसी पानी में नीचे देखना होता है कि घड़ी हमारा कितना टाइम बजा रही है। यदि ये 5:10 हो रहा है, तो इसके जल प्रतिबिंब में हमारा घड़ी कितना बजाएगी, ये हमको देखना होता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, जल प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जल प्रतिबिंब। इसको हम कहेंगे जल प्रतिबिंब। इंग्लिश में हम कहते हैं वाटर इमेज। क्या कहेंगे, वाटर इमेज। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है और जल प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए, तो हम जल प्रतिबिंब को जल प्रतिबिंब किसके समान दिख रहा है, जल प्रतिबिंब किसके समान दिख रहा है, जल प्रतिबिंब क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब के समान दिख रहा है। क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। देखिए क्वेश्चन में आपको या तो दे देगा कि इसका जल प्रतिबिंब बताइए, वाटर इमेज बताइए, या नहीं तो दे देगा आपको हॉरिजेंटल मिरर इमेज बताइए, यानी कि दे देगा आपको क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो जबकि जब जैसे ही क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा, आप समझ जाइए कि दर्पण को क्षैतिज रखा गया है, नीचे रखा गया है। चलिए, तो हमने क्या देखा, प्रतिबिंब कितने तरह के हो गए, घड़ी में
घड़ी का प्रतिबिंब, घड़ी का प्रतिबिंब आपका क्या हो गया, एक, घड़ी का प्रतिबिंब एक, एक हो गया दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब को क्या हम कहेंगे, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब भी कहेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, जल प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब। दूसरा हमारा हो जाएगा जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। अब यही से हमारा क्वेश्चन आएगा, यही से हमारा क्वेश्चन आएगा कि हम दर्पण प्रतिबिंब में कैसे प्रतिबिंब बनेगा और जल प्रतिबिंब में कैसे बनेगा। यही से हमारा बेसिक क्वेश्चन चालू होते हैं। तो हम यहां से सबसे पहले चालू करेंगे, कहां से, सबसे पहले हम चालू करेंगे दर्पण प्रतिबिंब से, कि दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी का इमेज कोई निश्चित टाइम दे रहा है तो क्या बनेगा। तो चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब। चलिए चालू करते हैं। घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ये हो गया आपका हेडिंग, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब। मान लीजिए यहां पर एक घड़ी रखी हुई है, यहां घड़ी बनाइए। मान लीजिए यहां एक घड़ी रखी हुई है, एक यहां घड़ी रखी हुई है, ये घड़ी हो गया। अब चलिए ये क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, 11 हो गया। ठीक, मान लीजिए हमें कि 3 बजा हुआ है घड़ी में। कितना बजा है घड़ी में हमारा, मान कर चलिए 3 बजा हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, घंटा का सुई हो गया। ये 3 बजा हुआ है, राइट, 3 बजा हुआ है। ये हमारा घंटा का सुई हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, मिनट का सुई हो गया। 3 बजा हुआ है तो ये हो गया, इसको हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा। तो यहाँ मान लीजिए हमारा रख दिया गया दर्पण, ये दर्पण रखा गया। यहाँ हम रख दिए दर्पण, दर्पण रख दिए। अब ये देखेंगे दर्पण से, जब हम देखेंगे ऐसे, दर्पण से देखेंगे, दर्पण में हम देखेंगे ना इस घड़ी को, तो दर्पण में देखेंगे तो हम कैसा दिखाई देगा, ये देखिए। ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि ये घड़ी हो गया,
तो इसमें हम देखेंगे कि ये तो सारा उल्टा बनाएगा, यहाँ एक भी उल्टा बनाएगा, दो भी उल्टा बनाएगा, तीन भी बनाएगा, चार भी, टोटली जो है इधर उल्टा बनाएगा। तो ये हम देखेंगे कि इधर कितना। तो ये जो घंटा का सुई हमारा रहेगा ये कहाँ दिखाई देगा, 9 हमारा ऐसे बनेगा, इस तरह से नहीं, जैसे देखिए 3, इसमें एक तो एक जैसा ही दिखाई देगा, 2 कैसे दिखाई देगा, 2 आपका ऐसे दिखाई देगा, 3 ऐसे दिखाई देगा, 4 कैसे दिखाई देगा, 4 इस तरह दिखाई देगा, 5 हमारा कैसे दिखाई देगा, 5 हमारा इस तरह से दिखाई देगा, 6 कैसे दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा 6, 7 कैसे दिखाई देगा, 7 इस तरह दिखाई देगा, 8 8 जैसा दिखाई देगा, 9 इस तरह दिखाई देगा, 10 हमारा कैसे दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा, 11 11 तरह दिखाई देगा, 12 हमारा कैसे दिखाई देगा, 12 ऐसे दिखाई देगा, ये इस तरह से। तो हमारा जब देखेंगे वाटर इमेज तो इस तरह मिरर इमेज देखेंगे तो इस तरह टाइम दिखाएगा। तो हमारा जो घड़ी में देखेंगे तो ये घंटा वाला सुई हमारा कहाँ आ जाएगी, घंटा वाला सुई ये 3 पर है, तो 3 वाला ये कहाँ आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी कि नहीं, ये घंटा की सुई हमारा कहाँ आ गई, 6 पर आ गई, और ये जो है यहीं का यहीं रह जाएगी, कहाँ रह जाएगी, ये मिनट वाला यहीं पर हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो रियल हमारा घड़ी है उसमें कितना बज रहा है, रियल हमारा जो घड़ी है इसमें बज रहा है 3, कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। और इसमें हम देखें कि जब इमेजिनरी हमारा टाइम हुआ, जब प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो हमारा कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, बज रहा है कि नहीं। तो यहां हम देख रहे हैं, क्या देखे, हम ये देखे कि जब हम प्रतिबिंब के सामने, दर्पण के सामने जब कर रहे हैं घड़ी को, तो कुछ घड़ी हमारा इस तरह का दिख रही है, और जब घड़ी इस तरह का दिख रही है तो हमारा जो यहाँ 3 बज रहा है वहां सीधे इसका कितना बजे दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। यानी हमारा वास्तविक समय क्या है, वास्तविक समय, वास्तविक समय हमारा है 9, और दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा है, दर्पण प्रतिबिंब में कितना बज रहा है, 9। वास्तविक समय हमारा यहाँ 3 बज रहा है, लेकिन दर्पण में जब हम देख रहे हैं तो कितना बज रहा है, 9। तो ये हमारा क्या बोलेगा, ये इमेजिनरी प्रतिबिंब बनेगा, बोलेगा, क्या बोलेगा, यही इमेजिनरी प्रतिबिंब बोलता है। इमेजिनरी इमेज भी इसको कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस तरह से हमारा टाइम दिखाई देता है। तो इसको बनाने के, या तो आप ऐसे बनाइए, घड़ी बना लीजिए, और घड़ी बनाकर जो है इस तरह का दर्पण रख के बनाइए। तो इस तरह करेंगे तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत टाइम आपको लगेगा, क्योंकि घड़ी बनाना, टाइम दिखाना काफी टाइम लगेगा। और एक है कि आप ट्रिक से समझिए, कि ट्रिक से कैसे, तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे तब ना ट्रिक से समझेंगे। तो पहले बेसिक समझ समझ गए होंगे आप, ये कैसे बज रहा। अब हम बताएंगे कि ये जो है 3 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, ट्रिक से आपको बताएंगे कि ये 3 जब रियल टाइम बज रहा है तो इमेजिनरी में डायरेक्ट निकालने के लिए क्या शॉर्ट ट्रिक होता है, चलो आ जाए। तो इसमें हम देखिए वही चीज आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ये घड़ी है कि नहीं, घड़ी है, घड़ी के सामने जब दर्पण रखेंगे, घड़ी के सामने जब दर्पण रखेंगे आप, तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे आप मान लीजिए ये हो गया, आधा आधा में हो गया कि नहीं, दर्पण को आधा आधा से काट लीजिए। तो ये आधा वाला होगा, ये पहले दिखाई देगा, जैसा कि इसमें दिखाई दिया है, जैसा कि इसमें दिखाई दिया है आधा, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं।
तो ये वाला पार्ट पहले आएगा दर्पण प्रतिबिंब में, और ये पीछे वाला भाग ये यहाँ भी पीछे आएगा। यानी जो नजदीक रहेगा वो पहले आएगा और जो दूर रहेगा वो बाद में आएगा। घड़ी ऐसे है तो इधर इस तरह हो जाएगी और ये यहाँ ही रहेगा, क्योंकि ये सीधे लंबवत है तो लंबवत लंबवत भी रहेगा। यदि 6 पर भी रहेगा तो ये 6 पर दिखाई देगा। तो जहां जैसे रहेगा तो हम क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ ऐसे है तो घड़ी हमारा किधर आ जा रही है, घंटा की सुई यहाँ पर जा रही है कि नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 12 में से 3 घटाइए, कितना घटा रहे हैं, 12 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हमारा आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है कि नहीं। 12 में से 3 जब हम घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। क्यों 12 में से 3 घटाया जा रहा है, क्योंकि हमारा ये 12 जो है ये घड़ी का ऊर्ध्वाधर बेस बना रहा है, और प्रतिबिंब जो बनेगा ये 12 के बाद वाला ही डिसाइड करेगा। ये यही कारण है कि हमारा, अब जैसे मान लीजिए घंटा का सुई यहाँ है, घंटा का सुई मान लीजिए कोई यहाँ है, यहाँ ले लीजिए 1 पर है कोई सुई, तो ये प्रतिबिंब में कहाँ दिखाई देगा, हमारे 11 पर दिखाई देगा कि नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सुई है 4 पर, तो ये हमारा कहाँ दिखाई देगा, ये 8 पर है, तो इसमें प्रतिबिंब में कहाँ हमारा दिखाई देगा, 8 वाला यहाँ 4 पर दिखाई देगा। क्योंकि ये 6 के बाद ये 6 पर आधा हो रहा है कि नहीं, ये इधर दो खंड आगे हुआ है, 2 मेजर खंड, तो इधर क्या होगा इमेज में 2 खंड ये पीछे चला आएगा। मान लीजिए हमारा ये 7 पर है, सुई 7 पर है, तो यहाँ पर हमको कहाँ दिखाई देगा, ये 5 पर दिखाई देगा कि नहीं। यहाँ मान लीजिए हमारा ये 2 पर है, 2 पर ले लीजिए, 2 पर यदि सुई है तो हमारा यहाँ पर कितना दिखाई देगा, कितना पर दिखाई देगा, ये हमारा 10 पर दिखाई देगा। तो इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बनता जाएगा। तो यही कारण है कि ये कहाँ से डिफाइन हो रहा है, 12 से डिफाइन हो रहा है। 12 में से घटा दीजिए और उतना जो है, जो टाइम रियल टाइम दिया है वही जो है आपका इमेजिनरी टाइम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वही दर्पण प्रतिबिंब हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, दर्पण प्रतिबिंब। समझ में आया। तो हमने क्या समझा, तो एक क्वेश्चन और आप ले सकते हैं। मान मान लीजिए एग्जांपल के लिए फिर एक ले लीजिए, ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, इसको कलई कर दीजिए तो दर्पण हो जाएगा। ये मान लीजिए ये आपका 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। 1 हो गया, 2 3 4 5 हो गया हमारा, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और ये हो गया हमारा 11। ये ये यहाँ से गणना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गया और ये हो गया हमारा 11। अब चलिए मान लीजिए कि हमें यहाँ 5 बज रहा है, कितना बज रहा है, 5। ये घंटा की सुई है, 5 बजा रही है। अब मान लीजिए मिनट की सुई क्या बजा रही है, 2 पर जा रही है। तो ये हमारा यहाँ टाइम कितना हो गया, 5:10। कितना हमें समय दर्शा रहा है, 5:10। ये समय दर्शा रहा है कि नहीं। घंटा की सुई 5 पर हो और ये मिनट की सुई 2 पर हो तो हमारा समय कितना होता है, 5:10 होता है कि नहीं। तो हमारा हो गया 5:10। अब यहाँ हम उसी क्वेश्चन को देखेंगे। तीन हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 दिया है, 10 और 11। इसको लिख लीजिए। ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। ये हमारा डायल का मिड पॉइंट हो गया। घड़ी में जो है ये पूरा क्या बोलता है, परिधि इसका
डायल बोलता है। क्या बोलता है? डायल। अब चलिए, तो जब हम यहाँ दर्पण रख दिए तो हमारा क्या दिखाई देगा? ये घंटा वाला सुई हमारा कहाँ पर? 5 पर है, तो ये 6 के आगे आएगा, यानी घंटा वाला सुई हमारा कहाँ आ गया? घंटा वाला सुई 7 पर आ गया, 7 पर आ गया घंटा वाला सुई। और मिनट वाला सुई ये 10 पर है, तो जब प्रतिबिंब बनेगा तो ये कहाँ से? 2 पर है, तो प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ चला जाएगा? 2 पर है तो ये 10 पर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये 10 पर। 10 पर चला जाएगा कि नहीं? ये 10 पर चला गया। ये 4 वाला कहाँ, ये 5 वाला कहाँ आ गया? 7 पर। और ये कहाँ चला गया? 10, 10 पर। तो हमारा इसमें टाइम जब देख रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या टाइम टाइम दिखाएगा? बताइए कितना हमें टाइम दिखा रहा है? यहाँ 5 है, 5:10, तो हमें कितना समय दिखाई देगा? 6:50। अरे ये घंटा की सुई 7 के पास है, और ये यहाँ से आकर ये 10 पर आया है, 10 पर आया है, तो कितना हो गया? 10:50 हो गया। यहाँ जब आएगा तब तो हमारा 7 बजेगा, बजेगा कि नहीं? तो हमारा इसमें टाइम क्या हो गया? 6:50। कितना हमें दिखाइएगा? 6:50। तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा? ये हो गया आपका वास्तविक समय। ये क्या हो गया? वास्तविक समय, वास्तविक समय। और ये क्या हो गया हमारा? दर्पण प्रतिबिंब। क्या हो गया? दर्पण प्रतिबिंब। ये वास्तविक समय हो गया, और ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। तो जब 5:10 हो रहा है तो यहाँ हमारा दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजा रहा है? 6:50। तो हम क्या निष्कर्ष पर निकले? ट्रिक हमारा क्या हुआ? ट्रिक हमारा ये हुआ जो अभी बताए हैं आपको, ये वाला बताए हैं ना, ये आधा आधा में से तो क्या बताए हैं? तो एक ट्रिक हमारा ये निकला कि जो भी हमारा है वो 12:12 से घट रहा है। कितना से घट रहा है? 12 बजे से ही ये डिफाइन हो रहा है कौन इधर जाएगा, कौन इधर जाएगा, कौन यहाँ से इधर जाएगा, कौन यहाँ से इधर जाएगा। तो ट्रिक हमारा किस तरह बनेगा? तो इसको ट्रिक मेथड से हम कैसे जानेंगे? देखिए, है बहुत आसान। ये 12 में से घट जा रहा है, 12 घंटा में से घट जा रहा है, तो यहाँ 12 घंटा हो गया। और आप इसमें से 5:10 घटा दीजिए। घटा दिए कि नहीं? 5:10 घटा दीजिए। अब देखिए, ये 5 तो घट जाएगा, 5 घंटा तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है? 10 मिनट है, और ऊपर क्या है? 00 है कि नहीं? तो ये घटेगा नहीं। तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? 1 घंटा 12 में से उधार ले लेंगे। तो 1 घंटा उधार ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट में से 10 मिनट हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 मिनट आएगा कि नहीं? अब यहाँ कितना वो घंटा बच गया है? 11 घंटा बच गया। 11 घंटा में से 5 घंटा गया तो कितना हो गया? 6 घंटा हो गया। 6 घंटा हो गया कि नहीं? ये 6:50। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या आ गया हमारा? 6:50। तो हम क्या देखें? ट्रिक हमारा ये हो गया कि दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी समय दिया हो, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए कोई भी समय दिया हो, चाहे वो घंटा, मिनट या सेकंड में ही क्यों ना दिया हो, जिसमें भी दिया हो, हम 12 बजे में से घटा देंगे। 12 घंटा में से उसको हम घटा देंगे, और 12 घंटा में से घटाकर हम उस क्वेश्चन को जो आएगा वही हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा। या नहीं तो या नहीं तो दर्पण प्रतिबिंब हमें दे देगा तो वो भी 12 घंटा में से ही घटा देंगे। 12 घंटा में से घटाएंगे, जो आएगा वो हमारा वास्तविक समय होगा। या तो क्वेश्चन आपको प्रतिबिंब दे देगा, उसका बताएगा रियल समय क्या होगा, या नहीं तो रियल समय दे देगा आपको और आपसे पूछेगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। ओके, समझ में आ गया होगा? एक बार और इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पर घटाने की विधि, ये क्या है? 12 है। 12 में से हम घटा रहे हैं कितना? 5:10 को यहाँ खींच दिए, यहाँ माइनस कर दिए, ये नहीं घटेगा। 1 घंटा इसमें से ले लिए, तो 1 घंटा यहाँ से लिए, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है?
1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो ये क्या आ गया हमारा, 60 मिनट आ गया कि नहीं। और यहाँ कितना हमारा बच गया, 11 घंटा बच गया, 11 घंटा बच गया ना यहाँ। अब चलिए, अब हम इसको साइलेंट कर देंगे, 12 को साइलेंट कर देंगे और इसी में से घटा लेंगे, तो ये 0 बच गया, ये 6 में से 1 गया, कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ 11 बच गया, 11 में से 6 5 गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो घटाने का तरीका आपको पता चल गया ना, ये सबसे आसान तरीका है घटाने का, तो ये आप ध्यान दीजिए। इसी तरह घटाया जाता है। यदि मान लीजिए आपको सेकंड में दे दिया जाए, तो यहाँ से सेकंड, यहाँ से 1 मिनट उधार ले लीजिए, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 मिनट होता है। तो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम देखेंगे। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, एग्जाम्पल लीजिए पहला। यदि किसी यदि किसी घड़ी में 5:30 बजा है, तो उस घड़ी तो उस घड़ी में तो उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 5:30 बज रहा है और आपको निकालना है दर्पण प्रतिबिंब। तो चलिए देखते हैं क्या बताए हैं ट्रिक में आपको। 5:30 बज रहा है, 5:30 हो रहा है घड़ी में, तो हम क्या बताएं आपको कि इसमें से 12 में से घटा दीजिए। तो देखते हैं ये आपका वास्तविक समय घड़ी का क्या दे रहा है, वास्तविक समय घड़ी में क्या दे रहा है, 5:30। और हमको निकालना क्या है, दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब हमको निकालना है कि दर्पण प्रतिबिंब में हमें कितना बज रहा है। चलिए देखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये ट्रिक अभी आपको बताए हैं कि इसको क्या करिए, 12 में से घटा दीजिए, ये 12 में से घटा दीजिए कितना, 5:30। यहाँ रफ के लिए कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, इसमें से कितना घटाना है, 5:30 घटाना है, 5:30 घटाना है, तो ये घटा लीजिए। चलिए यहाँ से ये घटेगा नहीं, 0 0 है, 30 से नीचे, तो 1 घंटा यहाँ से हम ले लेंगे इससे, तो 1 घंटा ले लेंगे तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो गया। और ये कितना बच जाएगा, 12 घंटा में से 1 घंटा निकल गया, हमारा 60 मिनट बच गए, 11 घंटा बच गया। इसको हम साइलेंट कर देंगे, इसको साइलेंट कर देंगे और साइलेंट करके इसमें से घटा देंगे। तो 0 में से 0 गया, कितना बचा, 0, 6 में से 3 गया, 3, और ये हो गया कितना बचा, 5, और ये हो गया 33। तो कितना हमारा टाइम हो गया, घटाया गया तो 6:30। यानी हमारा दर्पण में जो प्रतिबिंब बताएगा वो कितना बताएगा, दर्पण प्रतिबिंब कितना हमारा हो गया, दर्पण प्रतिबिंब कितना हो गया, 6:30 पर। ओके, राइट, यही हमारा राइट आंसर हुआ।
तो आपको घड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक लगाइए और ट्रिक लगाकर आंसर निकाल लीजिए। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी घड़ी में 7:40 हो रहा है, तो उस घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब ये क्या समय होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब हमारा कितना दिया है, वास्तविक समय कितना दिया है? घड़ी में वास्तविक समय हमारा हो गया कितना? 7:40। क्या हमें निकालना है? घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब हमें निकालना है। चलिए ट्रिक से निकालिए इसको, है बहुत आसान। क्या बताए हैं? इसको 12 घंटा में से घटा दीजिए। 12 घंटा में से घटाइए तो ये हमारा क्या हो गया? 12 घंटे में से घटा दीजिए कितना? 7:40। ये 7:40 यहाँ रफ के लिए लिख लीजिएगा और इसको घटा लीजिएगा। 12 घंटा हो गया, हम कितना 7 घंटा और 40 मिनट घटाना है। माइनस करिए, ये इससे ले लिए 60 मिनट हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 11 मिनट, 11 घंटा हो गया। इसको साइलेंट कर दीजिए, घटा दीजिए, 0 हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया? 11 में 7 जाएगा हमारा 4, ये 0। तो हमारा कितना आ गया? ये 4:20। तो घड़ी में हमारा कितना बजा दिया? घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब कितना हो गया? 4:20। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आए, आप जो है क्या करिएगा, सीधे 12 में से इसको घटा दीजिएगा। घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं, 12 में से घटा दीजिएगा, वो आ जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट सेशन में कल हम देखते हैं जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए ओके, थैंक यू।